पुण्यात्माओं, आप सब पूरी दुनिया, भारत, नेपाल में भगवान श्री राम का पूजा तो सभी लोग करते हैं, परंतु भगवान श्री राम की पूजा मंदिरों में तो हो ही रही है, लोग उनके पूजा तो कर ही रहे हैं, लेकिन ज़रा विचार कीजिए कि पूजा करने मात्र से हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है। भगवान श्री राम के जीवन से हम बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। रामायण के पहली पृष्ठ पर ऊपर जिल्द पर ही लिखा हुआ है रामचरितमानस, यानी राम जी के चरित्र को मनुष्यता में उतारना ही असली पूजा है, असली शिक्षा है। राम जी के चरित्र को मनुष्यता में उतारना। तो राम जी के चरित्र को मनुष्यता में कैसे उतारा जाए? रामचरितमानस, राम के चरित्र को मनुष्यता में उतारना ही रामायण है। राम जी को जब वन हुआ, कैकेयी, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, राजगद्दी मिलने वाला था कल सुबह, और रातों रात मंथरा के मंत्रणानुसार कैकेयी के मन में जब भाव जगी अपने पुत्र के मोह में, तो उन्होंने दशरथ जी से अपने पिछले वरदानों के अनुरूप भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांग लिया। रामचंद्र जी को बुला करके जब कहा कि राम, तुम्हारे पिता इसलिए शोक में डूबे हैं कि हमारे दिए हुए वचन के मुताबिक कैकेयी माता ने कहा, ये दुख से व्याकुल है, मैंने इनसे वचन लिया है कि राम को वनवास और भरत के लिए राज्य। अब यदि तुम पिता के वचनों का पालन करोगे तो बन जाओगे और भरत सिंहासन पाएगा। कल राज्य मिलने वाला था राम जी को, और राम जी ने सुना कि मेरे को राज्य नहीं बन जाना पड़ा, बन जाना है, तो राम जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा हुआ, मेरे भाग्य का दरवाज़ा खुल गया, फाटक खुल गया। ये राजकाज नर्क का जीवन, राजकाज के झंझटों में कपटपूर्ण जिंदगी, झंझटपूर्ण जिंदगी से अच्छा जंगलों में जाऊं, ऋषि मुनियों का दर्शन करूं, संत गुरुओं का वचन और सत्संग सुनूं। सौभाग्यशाली प्राणी को ही सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और तुरंत तैयार हो गए बन जाने के लिए। बलकल वस्त्र पहनकर तुरंत तैयार हो गए, तनिक भी हिचकिचाए नहीं। कैकेयी माता को कोई अपशब्द में नहीं कहा, आदर की दृष्टि से देखता रहा। लक्ष्मण तमतमाया है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया विद्रोह कीजिए, पिताजी को जेल में डालिए और आप सिंहासन पर बैठिए, देखता हूँ कि कौन क्या करता है। राम जी ने डांटा, लक्ष्मण एक शब्द भी आगे मत बोलो पिता के प्रति। पिता जैसा धर्मात्मा इस पृथ्वी पर नहीं है। पिता धर्म संकट में फंसे हुए हैं, अपने स्त्री को वचन दिया है और वचन पूरा ना करे तो पिता नरक जाएगा, इसलिए पिता धर्म संकट, उसका कोई दोष नहीं। और मैं बन जाऊं तो इसमें हर्जा क्या है? भरत मेरा भाई है, वही राज करे, मैं करूं या भरत करे, इसमें हर्जा क्या है? राम खुशी खुशी बन जाने लगते। ये कैसा चरित्र है? ऐसा चरित्र हमारा यदि भाई के प्रति हो, ऐसा चरित्र हमारा यदि माँ के प्रति हो, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सज्जनों, जरा विचार कीजिए। राम जी खुशी खुशी बन जाते हैं, उसके साथ लक्ष्मण जी और उनके साथ सीता जी जाती है। राम जी जब वन चले गए और भरत जी जब अपने ननिहाल से आते हैं और देखते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और भैया और भाभी वन चले गए हैं और मेरी माँ ने मेरे लिए राज्य मांग लिया और भैया के लिए वन, तो उसी समय तैयार हुए और सारे गुरुजन अपनी माता, सभी माताओं को स्वयं तैयार होकर चल दिए वन में। जाकर श्री राम भैया के चरण पर भारा कर गिर गए। कहा, भैया मुझे राज करना आता नहीं, आप राज्य के अधिकारी हैं और आप अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, मैं तो सेवक हूँ, आप स्वामी हैं। भैया मुझसे ये राज्य नहीं चल सकता है, इसीलिए भैया कृपा कर चलिए। यदि आप नहीं चलेंगे अयोध्या तो इसी वन में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। भरत ने कहा, भैया यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे भाई समझते हैं, तो अभी इसी क्षण अयोध्या लौट चलिए और अयोध्या के सिंहासन पर बैठिए, विराजिए। भैया यदि आप
मेरे वचनों को नहीं मानेंगे, इसका मतलब आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं क्या? इसलिए कहा कि आप क्या मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, भरत, तुम प्राण नहीं त्याग सकते, तुम मेरे भाई हो, तेरे समान भाई इस पृथ्वी पर नहीं है। और भरत, पिता के वचन पालन करने के लिए मुझे केवल 14 वर्ष वन में रहने दो और तुम अयोध्या जाकर राज सिंहासन का संचालन करो। जब मैं वन से लौटूंगा 14 वर्ष के बाद, तब तुम मेरे राज्य को दे देना और फिर मैं अयोध्या के सिंहासन को चलाऊंगा। पुण्यात्माओं, विचार कीजिए, वास्तव में राम और भरत के बीच का प्रेम कैसा है। भरत जी ने रामचंद्र जी से उनका खड़ाऊ मांग लिया, चरण पादुका मांग लिया कि अयोध्या के सिंहासन पर यही राज्य करेगा, और ले गए और सिंहासन पर वही रख दिया। भरत जी राम जी वाला बलकल वस्त्र, सन्यासियों का वस्त्र पहनकर जमीन पर सोने का काम नंदीग्राम में किया, और क्या किया, फल खाते, जमीन पर सोते और सन्यासियों का वेश बनाकर रहते थे, और खड़ाऊ को ही राजा मानकर देश का संचालन करते थे। ये राम और भरत के बीच भाई भाई का जो प्रेम है, रामचंद्र जी का जो कर्तव्य अपनी माता कैकेयी के प्रति, विपरीत परिस्थितियों को देखने के बाद भी कोई अपशब्द अपने माता के प्रति नहीं कहा, ये कितनी बहादुरी की बात है भगवान श्री राम से। इसी प्रकार भाई भाई के बीच का प्रेम का शिक्षा हम ले सकते हैं, माता पिता के वचनों के पालन का कर्तव्य का शिक्षा ले सकते हैं। माँ के प्रति, माता ने उसको वन भेज दिया कैकेयी माता ने, लेकिन उसके प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार। वन से लौटने के बाद रामचंद्र जी सबसे पहले कैकेयी माँ को प्रणाम करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, ताकि उनके हृदय में लगे हुए मन में क्षोभ है वो मिट जाए। कैसा वास्तव में राम मर्यादित पुरुष थे, और रामचंद्र जी के जीवन से हम इतनी बड़ी शिक्षा, भाई भाई का प्रेम, पिता की आज्ञा का पालन, माता के प्रति स्नेह और प्रेम, और जो इस प्रकार घर के सभी लोगों से प्रेम स्नेह, और जिसके घर में सुमति है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। भगवान श्री राम के जीवन से इसी प्रकार की शिक्षा हम ले सकते हैं, और यही करना चाहिए। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम, साहे बंदगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, बेल घंटी दबाएंगे, ताकि धार्मिक आध्यात्मिक जीवन से, महापुरुषों राम और कृष्ण के जीवन से कौन सी शिक्षा हम अपने लिए ले सकते हैं, महापुरुषों के सद्गुरु कबीर, सूर, तुलसी, बुद्ध, महावीर आदि के जीवन से क्या शिक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार की छोटे छोटे वीडियो सुनकर अपने जीवन में सुखी घर को आप कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, आपकी घर की देवियाँ स्त्रियाँ कैसे देवी और पुरुष कैसे देवता होंगे, घर कैसे मंदिर बन जाएगा, घर कैसे तीर्थ के समान होगा, ये सारी शिक्षा सुनने के लिए आप संत दीनबंधु नामक यूट्यूब पर चैनल को सर्च कीजिए, और संत दीनबंधु सर्च जब यूट्यूब पर करेंगे हमारे सारे वीडियो आ जाएगा आपको सुनने के लिए, और आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।